मैं आर्मी से रिटायर हूँ। और जब मैं 2008 में रिटायर हुआ था तो अब इसका एडमिशन मैंने आर्मी स्कूल या आगरा में ही कराया था। और बेटी का भी एडमिशन यही कराया था। और कराने के बाद में जब इसने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैं इसके पक्ष में नहीं था। मैं चाहता था कि बेटा एक इंडियन आर्मी ज्वाइन करे। मेरा मकसद था एनडीए की तैयारी कराऊं। लेकिन बेटा जब समर कैंप में वहां खेलने जाने लगा, जब छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तो वो स्विमिंग चुनी थी उसने। स्विमिंग के बावजूद वो 2-3 दिन बाद बोला, पापा मुझे क्रिकेट भी बहुत पसंद है। तो वो क्रिकेट खेलने लग गया। क्रिकेट खेलने लगा तो 1 महीने के अंदर उसने इतना मतलब सुधार कर लिया कि जो देखने वाले थे वे बोलने लगे कि ये लड़का एक दिन क्रिकेटर बन सकता है अगर इसको सपोर्ट मिले। तो ऐसे ही मैंने फिर इसको बड़ा थोड़ा संघर्ष था, थोड़ा बैकग्राउंड भी मजबूत नहीं था। वैसे एक्चुअली मैं आर्मी से रिटायर हूँ। वैसे कहते हैं लोग कि आर्मी से रिटायर होने के बाद भी ऐसा क्यों है। बाकी हकीकत कहानी ये है कि थोड़ा सा पूरे परिवार को लेके साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने भी पूरे परिवार को सपोर्ट करते हुए आगे उनको निकाला। और बेटे की तरफ भी ध्यान दिया। मैं चाहता था कि क्रिकेट में खेल के ये पढ़ाई करे, पर लेकिन वो नहीं माना। मात्र 2 साल की मेहनत करने के बाद यूपी के लिए उसने अंडर 14 यूपी की टीम में सिलेक्शन हो गया था। और वहां अच्छा प्रदर्शन किया था इसने। जी, आज आपको कैसा लगता है? आपका जो फैसला जी था, बहुत। जो आप चाहते थे कि वो एनडीए में जाए और आप जी चाहते थे कि आपकी तरह फौज में जाए, वो फैसला सही था या आपको लगता है कि ये फैसला सही है जब अपने बेटे को आप खेलता हुआ देख रहे हैं भारत की टीम में? देखो, ये तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रखा था। जब ये हालात है आ गई तो ये ध्रुव कहने लगा कि अगर मम्मी मुझे अगर तुमने क्रिकेट का किट नहीं दिलाया तो मैं घर से भाग जाऊंगा। तो उस टाइम उसकी मम्मी ने काफी सपोर्ट किया था। और सपोर्ट क्या किया था, जो हमारे पास ज्वेलरी थी वो भी हमने बेची थी। जी, और ये जब इसको हमने क्रिकेट खिलाना शुरू किया था। ये किस्सा मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब ध्रुव ने जी आपसे कहा कि उसे क्रिकेट का किट चाहिए, क्रिकेट का जी किट उस समय लगभग 6,000 रुपये के आसपास का आता था। जी 7200 रुपये का आया था जी। कितना? 7200 रुपये का? जी और उस समय आपके पास शायद उतना पैसा नहीं था, तो आपने कैसे मैनेज किया? एक चैन थी और वो सुनार के यहाँ हमने बेची थी। आपके लिए बड़ा भावुक क्षण रहा होगा वो। जी अभी भी ऐसा ही लगता है वो दिन। और जब आपने अपने बेटे को भारतीय क्रिकेट टीम में देखा, उस दिन आप जब खेलने के लिए जो उतर रहा था मैदान में, उस दिन आप कहाँ थे, कहाँ पर देख रहे थे और वो क्षण आपके लिए कैसा था? घर ही देख रहा था, टीवी पे ही। और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। जी, जब वो चेन बेची आपने, जी ध्रुव की मदर की जो चेन थी, माँ की जो चेन थी, उस जी समय आपने कभी सोचा था कि ये चेन जो आज आप बेच रहे हैं, ये एक दिन एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपने एफडी में वो पैसा डाला और वो इतने बड़े रूप में आपको वापस मिलेगा? देखो जी, ये तो सभी मेरे कोच और यूपीसीए के जो भी सेलेक्टर थे और राजीव शुक्ला जी, ये सब ने काफी उस बच्चे के टैलेंट को पहचाना और उसे सपोर्ट किया। और उसके टैलेंट को पहचानते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो फिर भी हम फिर भी इंटरेस्ट हो गए थे काफी, का हो सकता है कि बेटा हमारा एक दिन भारत के लिए खेलेगा।